नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 1। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और इसका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है और HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आज उसी का प्रयोग करके हमें दो संख्याओं का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि भाज्य को हम कहते हैं A, भाजक को कहते हैं B, भागफल को Q और शेषफल को R। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या है कि A बराबर BQ प्लस R। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र, जहां पे R का जो मान होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर तथा B से छोटा होता है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। तो इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो जब भी आपको HCF निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले दो संख्या दिया हुआ रहेगा, तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि वो जो दोनों संख्या रहेगा, एक संख्या बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि A जो होता है हमेशा बड़ी संख्या को हम A कहेंगे, बड़ी संख्या को क्या कहेंगे? A। ठीक है, और B छोटी संख्या को कहते हैं, B जो होता है उसको कहेंगे छोटी संख्या को हम B कहेंगे। जैसे हमको अब बात है कि किसको A माना जाए, किसको B माना जाए, तो जो बड़ी संख्या होगी वो सदैव A कहलाएगी और जो छोटी संख्या होगी वो सदैव B कहलाएगी। क्लियर है? अब जब आप A और B क्लियर कर लेंगे तो ये अब बात आता है कि यह प्रक्रिया कब तक करेंगे, कहां तक करेंगे। तो जब आप HCF नॉर्मल HCF निकालते हैं तो यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि एक संख्या दूसरे संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य न हो जाए। तो जब एक संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होता है तो वहां शेषफल क्या होता है? शून्य। तो यहां भी वही चीज है कि R का मान जब आपका शून्य हो जाएगा, R जब 0 के बराबर हो जाएगा तो यह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपका संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। और जब संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो जो उस संख्या में लिखने के क्रम में जो B का मान होगा वही इसका HCF कहला जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अब इन्हीं प्रक्रिया को हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का पहला से कि 135 और 225 का HCF हम निकालेंगे और उसमें हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो आइए शुरू करते हैं कि इसे हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 135 और 225, तो सबसे पहले क्लियर ये करना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है? 225। तो यहां लिखेंगे कि A बराबर 225 तथा B बराबर 135। क्यों लिखे? क्योंकि बड़ी संख्या को सदैव A लिखा जाता है और छोटी संख्या को B लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। 135 से भाग लगाना है 225 में। ठीक है, कितना बार में भाग लगेगा? एक बार। यहां लिखेंगे 135, 5 में से 5 0 और 12 में से 3 9 और 3 12 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। खत्म, पहला चरण हो गया। अब इसी बात को हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे कि A बराबर BQ प्लस R। तो अब यहां पे आप देखेंगे इसी चीज को इस रूप में हमको लिखते चलना है। ठीक है, तब तक लिखेंगे जब तक कि R का मान शून्य ना हो जाए। तो पहला स्टेप में लिखेंगे 225, इसमें भाग लगाया गया है कितना से? 135। कितना बार? एक बार, और शेषफल बचा है 90। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है,
अब यहाँ क्या करेंगे, 90 से फिर भाग लगाएंगे 135 में, कितना बार में जाएगा, एक बार में। फिर यहाँ 90, 5 का 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4। फिर दूसरा चरण में लिखेंगे क्या कि 135, क्योंकि यहाँ 135 में भाग लगाया जा रहा है, कितना से, 90 से, कितना बार, एक बार, और शेषफल कितना बचा, 45। एकदम आसान है, ठीक है। अभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ है, तो फिर यहां लिखेंगे 90, ये संख्या उतर गया, कितना बार में भाग लगा, 2 बार में, 90 यहाँ कितना आया, 0। तो तीसरा स्टेप में लिखेंगे यहाँ कि 90 बराबर कितना से भाग लगाया गया, 45 से, कितना बार में, 2 बार में, शेषफल 0। तो यह क्रिया तब तक करना है जब तक कि r का मान हमारा 0 ना हो जाए। यहां देखिए r का मान जब 0 होता है तो यह क्रिया समाप्त हो जाती है। तो अब बात आता है कि HCF कौन किसको लिखेंगे इसमें, तो HCF जो B का मान होता है वही इसका HCF कहलाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि B का मान कितना है, 45। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः HCF बराबर 45, यही इसका आंसर होगा। जब इस प्रक्रिया से, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब आप प्रयोग करेंगे तो ये प्रोसेस आपको दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये जो प्रोसेस है यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसी को दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दोनों को साथ साथ में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इस विधि से यहां लिख देंगे कि HCF बराबर 45, आपका HCF 45 ही आएगा, ये प्रोसेस सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें तो आपको ये प्रक्रिया को पूरा का पूरा दिखाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।